अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 1 डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशंस क्या होती हैं। तो क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंसीडर अ डायमेंशन, क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को डायमेंशन कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे कि कोई भी डायमेंशन होगी उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ना पहले हम स्टडी कर चुके हैं। हमें पता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास दो चीज़ों से डिवाइड किया, हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने इधर लिखी हुई हैं, जैसे कि लेंथ, मैस एंड टाइम। अगर आप इन तीन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को याद कर लेते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आगे जाके जितनी भी आपके पास डायमेंशंस बनेगी ना, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन तीनों से बाहर नहीं होंगी। अच्छा, पहली हमारे पास क्या फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। लेंथ का यूनिट पड़ता है आपको मीटर होता है, और मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मैस किलोग्राम केजी, टाइम सेकंड SEC। अब इनकी डायमेंशन क्या है? देखिए, अगर आपको यूनिट याद है तो आप उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, कैपिटल लेटर में लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ये इसकी डायमेंशन है। मैस केजी कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। टाइम सेकंड कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। देखिए, मैस की एम से है तो इसका भी एम होगा, टाइम की टी है तो इसका भी टाइम होगा, लेंथ का एल है तो इसका भी एल ही होगा। बस आपको ये याद रखना है कि भी इनके यूनिट्स क्या है। जिधर भी आपको मीटर मिले, जैसे मीटर हमें एरिया में भी मिलता है, मीटर हमें वॉल्यूम में मिलता है, मीटर हमें लेंथ में मिलता है, मीटर हमें लाइट ईयर में मिलता है, तो इन सब के जो डायमेंशन होगी वो एल ही होगी। अगर एरिया में तो एल स्क्वेयर, अगर वॉल्यूम में तो एल क्यूब। इसी तरह आपके पास जिधर भी आपको पास मीटर मिलेगा उसकी डायमेंशन आप कैपिटल एल में लिखेंगे। मैस केजी कैपिटल एम, टाइम सेकंड कैपिटल टी। अब हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपने कैलकुलेट करनी डायमेंशन वेलोसिटी की, अब किसी भी चीज़ की डायमेंशन कैलकुलेट करने का सबसे आसान मेथड ये है कि भी आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लेंथ ओवर टाइम, या इसको अगर हम 9-10 की फिजिक्स के मुताबिक लिखें तो डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर मीटर में करते हैं, लेंथ को भी मेजर मीटर में ही करते हैं। तो डिस्टेंस के यूनिट क्या हुए, मीटर, टाइम के यूनिट सेकंड। अब इसकी डायमेंशन लिखनी है, तो डायमेंशन लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि भी हमने इनको लिखना था स्क्वायर ब्रैकेट में। वेलोसिटी को भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। ये भी हमने यूनिट लिखे, और अब हम इसकी लिखेंगे डायमेंशन। अब एम मीटर, मीटर की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। सेकंड टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। अगर आप इसको सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो इस टी को ऊपर ले जाके माइनस कर दें, हो जाएगा T-1। सेम आपके पास वही फॉर्मूलाज लगेंगे जो आप पहले यूज़ करते रहे, बस आपने स्क्वायर ब्रैकेट में इनको लिखना है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल हो सकती है, हमने एक्सेलरेशन के निकालनी डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, अभी हमने देखे, मीटर पर सेकंड। टाइम के यूनिट ओवर सेकंड। तो हम इसके यूनिट लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमें डायरेक्ट भी याद है। अब आपने इसकी लिखनी है डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, इधर भी एम कैपिटल, सॉरी मैस है कैपिटल एल, टाइम है कैपिटल टी, और -2 ऐसे ही आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास आ गई LT-2। मोमेंटम की डायमेंशन निकली, मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, मैस एंड वेलोसिटी। मैस के यूनिट केजी, वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड। डायमेंशन लिख लें, ये देखें बेटा जी, केजी की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम। अलग अलग करके इनको लिख लें, बाद में एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर लें। मैस, सॉरी ये मीटर है, मीटर की कैपिटल एल, सेकंड कैपिटल टी, ऊपर -1 आ जाएगा। इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, ML T -1।
मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। इसी तरह आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, बस आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस फॉर्मूला के लिहाज से आपने उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि भी कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, उसकी दोनों साइड की जो हमारे पास डायमेंशंस होंगी वो इक्वल होंगी। अब कोई भी फार्मूला लिखते हैं, अगर आपने वो फार्मूले को देखना है कि भी वो फार्मूला राइट है या रॉन्ग है, तो अब क्या करें, उसकी डायमेंशन निकाल लें। अगर उसकी लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के इक्वल होती हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि भी ये फार्मूला हमारे पास करेक्ट है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही है। इसमें आपने करना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल प्रूव करना है। ये फार्मूला है। 1.4 एग्जाम्पल भी है। इसमें v वेलोसिटी है, f फोर्स, l लेंथ और m मैस है। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी की डायमेंशंस लिख लेते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशंस अभी हमने कैलकुलेट किया, हमें पता है l t -1 होती हैं। फोर्स की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशंस भी लिख लेते हैं पहले। लेंथ की डायमेंशन हमने निकाली थी, l की अगर डायमेंशन लिखें तो l की डायमेंशन थी हमारे पास कैपिटल l, और m मैस है। मैस की डायमेंशन हमारे पास थी कैपिटल m। उसके बाद रह गया फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है F इज़ इक्वल टू एम ए। अब m मैस है, मैस के यूनिट क्या होते हैं kg, a एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी अगर हम डायमेंशन लिखें फोर्स की, तो फॉर्मूला के लिहाज से kg मैस के यूनिट है, kg की डायमेंशंस होती हैं कैपिटल m, m मीटर है, मीटर की डायमेंशन कैपिटल L, s सेकंड, सेकंड की डायमेंशंस कैपिटल T, तो आ जाएगा T-2। ये लीजिए, अब हम इनको बारी बारी ऊपर वाले फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। तो v की जगह पे तो आ जाएगा LT-1, LT-1 v की जगह पे। स्क्वायर रूट को हम लिख लेते हैं 1/2, बाद में लिख लेंगे। फोर्स ML T-2, F था, F की जगह पर उसकी डायमेंशन आ गई मल्टीप्लाई बाय L, कैपिटल L डिवाइडेड बाय क्या होगा ये मैस से, मैस कितना है m, कैपिटल m। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लें क्योंकि डायमेंशन है हमारे पास, और ये 1/2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें l l से मल्टीप्लाई होगा, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, l l से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा l स्क्वायर, और T-2 ऐसे ही आ जाएगा 1/2। अब ये देखें LT-1 इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ, L स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाय T-2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। तो देखें LT-1 इज इक्वल टू, इधर L सिंपल रह गया और T के साथ माइनस था, तो 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, T के ऊपर -1 ऐसे ही आ जाएगा। एग्जाम्पल 1.6 है हमारे पास। स्टेटमेंट अगर इसकी पढ़ें तो वो कहता है आपने फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी एंड यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला उसने हमें दिया हुआ है फिजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब देखें बेटा जी, इसमें फॉर्मूले में अगर हम देखें ना, तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 और पाई कांस्टेंट है। हमें पता है डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो इसकी जगह पे तो हम लिख लेंगे F इज़ इक्वल टू सी ईटा आर वी, यानी कि इस 6 पाई की जगह पे हमने C लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया। इसको वैसे ख़त्म भी कर सकते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने डायमेंशंस लिखनी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन लिखनी, तो इसको हम अलग कर लेंगे। इसको अलग किस तरह करेंगे, इसके साथ R एंड V मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर 4 से आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि F ओवर आर वी इज इक्वल टू ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट रीअरेंज कर लें इसको, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ईटा इज इक्वल टू F ओवर आर वी। अब देखें डायमेंशंस लिखनी है। डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशंस क्या थी, अभी हमने कैलकुलेट की थी।
फोर्स की डायमेंशन हमारे पास थी MLT-2। आर को मेजर करते हैं हम मीटर में, मीटर की डायमेंशंस कैपिटल एल। वी वेलोसिटी की डायमेंशंस LT-1। तो हम डायरेक्ट इसको पुट करते हैं। इसकी डायमेंशंस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, फोर्स की डायमेंशंस क्या थी MLT-2। अभी हमने कैलकुलेट की हैं MLT-2 डिवाइडेड बाई आर की कैपिटल एल, मीटर में मेजर करते हैं रेडियस को, वेलोसिटी की LT-1। इनको एक में अरेंज कर लें, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें इनको, MLT-2 डिवाइडेड बाई LT-1। अब देखें बेटा जी, ये क्या होगा आपके पास, एक L इस L से कैंसिल हो जाएगा, ये M हमारे पास ऐसे ही आएगा, ये L ऊपर जाके नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा -1। ये L इस L से कैंसिल हो गया था पहले, ये L एक ही रह गया, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब ये देखें, ये T-2 है और नीचे T-1 है। अब मैं नीचे वाले -T को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस का T हो जाएगा, यानी कि मैं अगर इधर इसको इधर करूँ रफ में तो -2 ऊपर जाके जो नीचे वाला T है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। अगर मैं इधर पावर्स को ऐड करूं तो -2 +1 T-1, यानी कि इधर मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा T-1। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आ जाती है आपके पास। अगर आपने इसकी यूनिट निकालने हैं तो आप इधर से इसके यूनिट्स भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। एम किसके डायमेंशन होती है, कैपिटल एम मैस की, तो उसका यूनिट क्या होता है kg। एल मीटर की डायमेंशन है, ऊपर माइनस है तो इधर भी -1 आएगा। टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, उसके यूनिट क्या होते हैं सेकंड, तो ऊपर -1 आ जाएगा। ये इसके हो गए यूनिट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के।